हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आजकल एक प्रॉब्लम बड़ी ही कॉमन है, चाहे वो आपका घर हो चाहे वो आपका ऑफिस हो, कि ज़्यादा बोला जाए या फिर चुप रहा जाए। इसका मतलब है कि जब भी कोई बात करता है उनके बीच में आप कोई कमेंट करें, कोई मजाक करें, या फिर आप बिल्कुल साइलेंट रहें, सीरियस रहें। तो चाहे आपका ऑफिस हो चाहे घर, दोनों जगह ये चीज़ मैटर करती है। घर इन द सेंस कि आप कहीं रिलेटिव आए हुए हैं आप, या फिर आप कहीं अपने फैमिली में कहीं घर पे कहीं गए हुए हैं, या ऑफिस वर्क प्लेस में जो आपके कलीग्स हैं, जो आपका बॉस है, आप उसके आगे किस तरीके से अपने आप को रखते हैं आप। ज़्यादा कोई कॉन्वर्सेशन है, चाहे वो ऑफिस के काम की हो, चाहे फिर इधर उधर की लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, चाहे लंच टाइम हो या फिर ऑफ टाइम में जो लोग आपस में बात करते हैं, उस टाइम में ज़्यादा चुप रहा जाए या बोला जाए, तो दोनों ही सूरतों में खुश तो कोई नहीं हो पाता। अगर आप चुप रहोगे तो कहेंगे यार ये तो बड़ा सीरियस इंसान है, तो कुछ बोलता ही नहीं है। और आप ज़्यादा बोलोगे तो कहेंगे तो बहुत बोलता है, या लोग तो मतलब उनका ये रहता है कि ज़्यादा बोल गया, बुरा मान जाते हैं। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए कि जो लोग ऐसे ये भी ना बोलें कि आप बोलते नहीं, और ये भी ना बोलें कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। तो इसका कोई फिक्स पैरामीटर तो है नहीं कि जिससे आप लोगों को समझा सकें कि आप ठीक है, इन लिमिट के अंदर हो। तो ये सबका अपना अपना परसेप्शन है, सब बना लेते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, आप 100% किसी को भी खुश नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके आसपास अगर 10 बंदे हैं और 10 के 10 आपसे खुश हो। किसी ना किसी को आपसे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। अगर आप किसी को आपसे प्रॉब्लम है तो वो आपकी बोलना तो छोड़ो, चुप रहना छोड़ो, वो आपकी हंसी में भी एक प्रॉब्लम निकाल लेगा। अगर आप हंस भी रहे हैं तो बोलेगा यार ये तो ऐसे हंस रहा था, ये तो ऐसे कर रहा था। चुप रहोगे तो ये तो मेरे को ऐसे देख रहा था, देखने से ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपनी जगह पे ठीक रहें, चाहे सामने वाले का परसेप्शन कुछ भी हो। तो ये चीज़ को कैसे मेंटेन किया जाए? देखो, बिल्कुल 100% कंप्लीट चुप रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें भी इंसान बुरा ही दिखता है। और 24 घंटे हर चीज़ में कमेंट करना, हर कन्वर्सेशन में बीच में घुसना, वहाँ भी इंसान गलत हो जाता है। तो क्या किया जाए? तो पहले तो अच्छा लिसनर बनो, पहले सुनो कि कॉन्वर्सेशन आखिर चल क्या रही है। और सबसे बड़ा होता है ऑब्जर्वेशन। चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे फैमिली हो, वहाँ पर वो लोग जो आपको कभी कभी मिलते हैं, उनके आगे तो आप कैसे ही रह लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो आपको रोज़ मिलते हैं उनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कुछ दिन चुप रह के, कि ये किस लेवल तक और कितने उस तक इसको जोक या फिर जो भी सरकाज़म आप करोगे, ये उस चीज़ को ले सकता है। और कहाँ पर जाके ये बंदा बोलेगा कि नहीं नहीं यार गलत है, ज़्यादा बोल गया, मेरा मजाक उड़ा दिया ऐसा। तो पहले तो इस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा इंसान कैसा है। उसके बाद चाहे आप बुरा तो उसे मानना ही है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि सोशली क्या ठीक है और क्या गलत है। राइट और रॉन्ग का आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, फिर उसके सामने आप अपनी बातें कर सकते हो। अगर उसके बाद भी उस बंदे को बुरा लग रहा है तो लगने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी जगह सही होनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि ठीक है यार, मैंने कोई ज़्यादा गलत नहीं बोला, मैंने सरकाज़म था, इसको ये बंदा भी तो मेरे साथ इतना मजाक करता है, कल को कोई बात होगी तो आप उसको बता सकते हो ना यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, आप तो ज़्यादा ही ऊपर चीज़ों को वैसे ले जाते हो, ऐसे ले जाते हो। तो ये चीज़ है, आप अपनी जगह पे ठीक रहो, क्योंकि चुप रहना भी आज की डेट में बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। चुप रहने वालों से ही लोगों को आजकल ज़्यादा, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, तो बोलता ही नहीं है, बोलेगा नहीं तो करेगा कैसे। सो मेन चीज़ है, पहले तो आप लिसनर बनो। आप सुनोगे तभी आपको ढंग से, कि उनके पॉइंट्स नोट करके तभी आप समझ पाओगे कि ये बंदा किस लेवल तक और क्या चाहता है आपसे। अगर उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनसे धीरे धीरे डिस्टेंस बना लो, ठीक है। उसको ये दिखाओ, अगर उसे ऐसा लगता है कि आप चुप हो, तो उसे ये लगाओ कि आप औरों के साथ किस तरीके से घुल मिल के बात करते हो, तो उसको महसूस होगा कि हाँ यार, ये लगता है मेरे से ही इसका कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो वैसे तो बोलता है। या फिर आप बोलते हो तो उसे चुप रह के भी दिखाओ, सिचुएशन वाली चीज़ रखो।
कुछ दिन चुप रहना, कुछ दिन बोलना, तो उस बंदे को भी, वो भी बंदा कंफ्यूज हो अगर वो आपके बारे में किसी से बात करे कि यार ये बोलता नहीं हो, यार बोलता तो है। अगर वो आपके बारे में किसी से बोले यार ये तो बहुत बोलता है, चुप रहता है यार, इतना कहाँ बोलता है, तो ठीक है जब ज़रूरत होती है जब बोलता है, अदरवाइज ऐसा इतना तो नहीं बोलता। तो आप उस बंदे को कंफ्यूज कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है। और अगर वो बंदा आपको लगता है कि आप चाहे चुप रहो चाहे बोलो, उसको प्रॉब्लम होनी होनी, तो उसके आगे ऐसी लाइंस बोलो ही मत जिसको वो पकड़ सके। बस यही एक रास्ता है ऐसे बंदों का। बाकी सारी कहानी का पॉइंट एक ही है, आप हर किसी को खुश रख ही नहीं सकते। अगर आप सबको खुश रखने के चक्कर में रहोगे तो आप ही गलत हो जाओगे एंड में। तो इससे अच्छा है अगर आपके आसपास कोई 10 बंदे हैं, अगर आपसे मेजोरिटी उनकी ज़्यादा खुश है तो वो ठीक है, 8 बंदे खुश हैं ओके है, 2 बुरा मानते रहे, तो यही चीज़ बेस्ट है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप भी अपने आसपास के लोगों को ऑब्ज़र्व करना कि कौन सा बंदा आपकी किन बातों से खुश हो सकता है और नहीं हो सकता, किसके आगे बोलना चाहिए और किसके आगे नहीं बोलना चाहिए।